नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लेखपाल से संबंधित जो कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में हमारी टीम द्वारा आपको सामान्य अध्ययन, ग्रामीण प्रवेश, हिंदी तथा मैथ की कक्षाएँ विधिवत रूप से मिल रही हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके वाइट बोर्ड पे कि हम ग्रामीण प्रवेश के चैप्टर 3 को आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्राम विकास योजना एवं ग्राम विकास प्रबंधन। ठीक है, ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचें और वहाँ पर आप चैनल लर्न विद फोकस को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में इस यूट्यूब जो हमारे चैनल है इससे अधिकांश लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। जिन लोगों ने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है और लर्न विद फोकस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर से संबंधित आपको पर डे, ठीक है, 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे, मतलब जो पढ़ाया जाएगा, प्लस 20 क्वेश्चन जीएस के, ठीक है, प्लस 10 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, कुल मिला के मान के 40 से 50 क्वेश्चन आप पर डे आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हम लोग आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले रहे हैं, बस हम ये चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मुहिम से जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमारे चैनल के जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जो आज की हमारी क्लास है उस क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, इसके पहले जो चैप्टर था उस चैप्टर में मैंने आपको ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में बताया था। अब देखिए, जब विकास भारतीय संदर्भ में हो चुका और हम आधुनिक सिचुएशन में या आधुनिक स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उसके आगे जो ग्राम विकास होगा, ठीक है, वो क्या होगा। अगर हम ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं बनाते हैं तो उस योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा, प्लस साथ ही साथ में जो आपका ग्राम विकास प्रबंधन है वो ग्राम विकास प्रबंधन कैसे होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्राम विकास प्रबंधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्राम विकास का प्रबंधन भारतीय संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, तो उसके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या वास्तव में उस लक्षित वर्ग या लक्षित समूह तक पहुंच पा रही हैं जिसके लिए योजनाएं बनाई गई थी। इसी संदर्भ में हमारे भारतीय संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे या केंद्र स्तर पे बात करते हैं या राज्य स्तर पे बात करेंगे, तो आपको इससे संबंधित एक मंत्रालय बनेगा जो कि ग्राम विकास प्रबंधन को देखता है। तो केंद्र स्तर पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो है क्या कि आपका कि ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, अब इस ग्रामीण, देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसमें ग्रामीण विकास विभाग, प्लस अन्य विभाग हैं जो कि मिलकर, ठीक है, आपके जो ग्रामीण विकास है, इस विकास में जो भी योजनाएं आपकी बनती है उस योजनाओं को जनता तक या ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, ठीक, और योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। अब देखिए, इसी ग्रामीण विकास ने जैसे ये मान के चलिए कि आपने पढ़ाई करना चालू किया, ठीक है, तो आप पढ़ाई में आपको कई सब्जेक्ट आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, या डिसाइड नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो कुल मिलाकर आपको 4 सब्जेक्ट पर देखना होगा। ठीक इसी प्रकार से इस आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ठीक है, विकास में आपके 5, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 आर्थिक प्लस सामाजिक आधार डिसाइड किए हैं।
जिसको इन लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतें जनता की होती हैं, या जो इन लोग जितने भी आपके योजनाएं बनाएंगे उसमें इन लोग जो 5 मूलभूत चीज़ें होती हैं उनको रखते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो होता क्या है। पहला आपका देखिए, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उन लोगों ने 5 आर्थिक सामाजिक अवसंरचना की पहचान की है। उस 5 आर्थिक सामाजिक अवसंरचना में कौन है या कौन नहीं है? 5 आर्थिक सामाजिक संरचना। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं स्वास्थ्य। तीसरे पे बात करेंगे पेयजल, आवास और आपका सड़क। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 आपके आर्थिक सामाजिक संरचना के आधार हैं जिनको ध्यान में रखकर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय योजनाओं को बनाता है और उनको क्रियान्वित करता है। ठीक है, इसी संदर्भ में एक अगर मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आप ही देख रहे होंगे। ठीक है, पंचायती राज उनको अलग से डिपार्टमेंट दे दिया गया है क्योंकि हम लोग ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं, तो इस ग्रामीण विकास के संदर्भ में आपके जो केंद्रीय स्तर पर मंत्री हैं उनको याद रखना जरूरी है। तो केंद्रीय स्तर पर हम लोग बात करते हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आपके कौन हैं? श्री गिरिराज सिंह। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आपके कौन है? श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि ग्रामीण स्तर पर जो भी योजनाएं बनती हैं, ठीक है, इनका बनना भी बहुत जरूरी होता है और बनने के साथ में इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। भारतीय संदर्भ में बात करते हैं या भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है या ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग प्लस अन्य मंत्रालयों की सहायता से, ठीक है, आपके ग्राम से संबंधित सब योजनाएं बनाता है। इस संदर्भ में इसने आपके 5 आर्थिक सामाजिक अवसंरचना डिसाइड कर रखे हैं। उस 5 आर्थिक सामाजिक अवसंरचना की अगर हम लोग बात करें जिसमें आपका शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, पेयजल आ जाएगा, आवास और सड़क। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद में एक 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया था, उस 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था उस उद्देश्य को भी हम लोग देखेंगे और प्लस वो कार्यक्रम क्यों जरूरी था और उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उस टॉपिक को देखेंगे। फिर उसके बाद में अब होता क्या है कि ग्राम विकास योजनाओं को बनाने के लिए कुछ आपके केंद्रीय एजेंसी होती हैं, कुछ नोडल एजेंसी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ये सब क्या करती हैं? आपके जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन बनाती हैं, आपकी जो ग्राम पंचायतें होती हैं, जिला पंचायतें होती हैं, इनसे मिलकर और क्या होता है कि ग्राम विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कराती हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रामीण विकास प्रबंधन, ठीक है, जो आपका ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, जो अभी तक के लेटेस्ट हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रामीण विकास प्रबंधन है, ठीक है, वो किस प्रकार से काम करता है और जिले स्तर पर कौन सी नोडल एजेंसी हैं, उस नोडल एजेंसी में कौन कौन लोग होते हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ, आपने देखा सबसे पहले तो पंचायतों के बारे में आप देखा कि किस प्रकार पंचायतों को आपके सशक्त करने का काम किया गया। इसी संदर्भ में आपका 73वां संविधान संशोधन भी आता है जिसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ग्राम विकास योजना एवं ग्राम विकास प्रबंधन पढ़ रहे हैं। तो 1975 में, ठीक है, एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम,
ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया। हालांकि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था, लेकिन जो इसकी घोषणा है वो आपके इंदिरा गांधी सरकार में की गई थी। कहीं ना कहीं ये घोषणा भी बहुत ज़रूरी थी। जिस प्रकार आज देख रहे हैं, आज भी अगर आप जाते हैं आर्थिक स्तर पे हो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, आप देखेंगे आपको एक बहुत बड़ा विभेद देखने को मिलता है। ठीक है, महिला और पुरुष में समानता जिस स्तर से होनी चाहिए उस स्तर से समानता नहीं है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने 5 आपके आर्थिक सामाजिक जो अवसंरचना है उसको डिसाइड कर रखा है। उसके अंतर्गत शिक्षा था, स्वास्थ्य था, पेयजल था, सड़क था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को मानक बनाते हुए जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने आपका एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। ठीक है, अब उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के यहाँ पर 20 पॉइंट को लिखना संभव भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। संभव क्यों नहीं, संभव तो है, लिखा जा सकता है, लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, लेकिन जो हमको जहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर आपके सम्मुख लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस संदर्भ में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर लिखा गया है। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले शिक्षा का विस्तार। ठीक है, हम लोगों ने कुल मिला के 5 पॉइंट को लिया है। 2 बच्चों का मानक। देखिए, शिक्षा का विस्तार क्यों जरूरी है? शिक्षा का विस्तार इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे, ठीक है, अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने जो अधिकार हैं उन अधिकारों को जान पाएंगे और उन अधिकारों को जानने के बाद में अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे। कर्तव्यों का निर्वहन इसलिए करेंगे क्योंकि आप शिक्षित रहेंगे। ठीक है, इसी संदर्भ में जो आपके शिक्षा का विस्तार है, ये शिक्षा के विस्तार को रखा गया है। 2 बच्चों का मानकों को रखा गया, पीने का साफ पानी, ठीक है, महिला समानता और सबके लिए स्वास्थ्य। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य आपका उपलब्ध भी हो, एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध हो, एक वहनीय कीमत पर हो, जिससे कि स्वास्थ्य सबके लिए सुलभ हो सके। क्योंकि सबकी इतनी ना पहुँच है, ना इतने पैसे हैं कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हम अगर बात करते हैं अपने भारत के जीडीपी के संदर्भ में या एक इंडिविजुअल व्यक्ति की भी बात करते हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जितने भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पे खर्च करता है। तो ये रही बात आपकी 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसकी घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा की गई थी। हालांकि यह ऑफिशियली रूप से 1 अप्रैल 2007 से लागू हुआ। जिसके कुछ प्रमुख तत्व थे: शिक्षा का विस्तार, 2 बच्चों का मानक, पीने का साफ पानी, महिला समानता और सबके लिए स्वास्थ्य। तो इन चीज़ों को उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 20 पॉइंट के रूप में रखा गया था, जिसके कुछ महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं को मैंने आपके सम्मुख रखा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो ग्राम विकास योजनाएं हैं, उस ग्राम विकास योजनाओं को मैं आपको यहाँ बता दूंगा। आप चाहेंगे तो उसको नेट से सर्च कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चीज़ों को बार बार वही पढ़ाया जाए। क्योंकि आपका केंद्र एवं राज्य सरकार हैं, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस योजनाओं का भी एक चैप्टर आपने दिया गया है। तो कृपया करके आप ऐसा कुछ करेंगे कि उन योजनाओं को पहले हम, अगर आप चाहेंगे तो पहले पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं जब आपकी योजनाओं बताऊंगा तो हमारी जो ज़्यादातर योजनाएं होंगी वो ग्रामीण बेस पे ही बेस्ड होंगी। ठीक है, 1-2 लेक्चर बाद में योजनाएं भी चालू हो जाएंगी, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ग्रामीण जो ग्राम विकास योजना है, ठीक है, उस ग्राम विकास योजना को यहाँ पर अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्राम विकास प्रबंधन। तो इस ग्राम विकास के प्रबंधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे एक होता है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, एक होता है जिला विकास ग्रामीण एजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बात करें और इसकी भूमिका की बात करें तो सबसे पहले इसकी भूमिका यह होती है कि यह जिला से संबंधित जो योजनाएं बनाती है उसमें भी इसका जो मेन उद्देश्य होता है वह मेन उद्देश्य ये होता है कि यह किस प्रकार से, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उस सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करके जो मेन उद्देश्य है वो गरीबी, और गरीबी को किस प्रकार वह दूर करती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी को समाप्त करने के लिए एक
प्रभावशाली एजेंसी की जरूरत थी। इस प्रभावशाली एजेंसी के रूप में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण 1919 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इस अभिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि यह विभिन्न लाइन विभागों, पंचायती राज विभागों, इसके अतिरिक्त बैंकों तथा अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर आपके जो ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी है उस गरीबी को दूर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो मेन फोकस रहता है वो आपके गरीबी के लिए होता है। इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। वह जिला परिषद का सहायक संगठन है जो गरीबी को कम करने में कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, ये इसका मुख्य काम क्या होता है, यह विभिन्न जो संगठन हो गए जो कि बैंकिंग या वित्तीय सेवाएं देते हैं, उन बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं के माध्यम से आपके जो ग्रामीण स्तर पर गरीबी है उस गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, प्लस आपने देखा होगा कि आपकी जिला परिषद होती है। जिला परिषद को मैंने बताया था कि ये मान के चलिए जो जिला पंचायत होती है, तो जिला पंचायत को सलाह देने के लिए एक संस्था होती है जो कि आप मान के जिले के स्तर पर सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है, वो जिला परिषद होती है। तो उसके अधीन भी क्या करता है कि एक काम करता है और मेन उद्देश्य जो होता है इसका गरीबी को दूर करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनको चीज़ों को बताया जा रहा है, जिस मैंने बताया जा रहा है उसी तरीके से याद कर लिए। सबसे पहले आपसे पूछें, बताइए निम्नलिखित में से कौन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के काम हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी 1999 में हुई थी। या जिला परिषद हो गया या विभिन्न वित्तीय संस्थान हो गए, उन वित्तीय संस्थान की मदद से क्या करता है, ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी होती है उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिला विकास ग्रामीण एजेंसी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये भी एक एजेंसी है जो ग्रामीण विकास या ग्राम विकास जो योजना है उसके लिए काम करती है। ठीक है, और जो इसका उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि वो किस प्रकार से जो सामाजिक या आपके आर्थिक स्तर पर असमानता है उस असमानता को दूर करे। ठीक है, देखिए जो आपका उद्देश्य होगा तो उस उद्देश्य को कहीं ना कहीं आप जान जाएंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको एक मोटा मोटी हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार आप चीज़ों को समझें। ठीक है, ग्रामीण विकास प्रबंधन के बारे में बताया तो आपने देखा ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है, फिर उससे नीचे हमने वो ग्रामीण विकास विभाग प्लस अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करता है। फिर किस प्रकार से आपके एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया। ठीक है, जिला स्तर पर आपका अभिकरण है, इसके साथ में एक नोडल एजेंसी के तरीके से काम करती है जिला विकास ग्रामीण एजेंसी। अब उस जिला विकास ग्रामीण एजेंसी की जो संरचना होती है उस संरचना में ये मान के चलिए कि जिले के जितने भी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, प्लस उस जिले से ताल्लुक रखने वाले सांसद विधायक भी उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जिला ग्रामीण विकास अधिकरण और जिला विकास ग्रामीण एजेंसी। तो कुल मिलाके ये आपका एक लेक्चर था जिसमें आपको ग्राम विकास योजना एवं ग्राम विकास प्रबंधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उस जानकारी को बताया गया। ठीक है, तो देखिए अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को भी पूछ लेते हैं, देखेंगे। और देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ये आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने इसको पढ़ाना उचित समझा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, जैसे चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। ठीक है, तो उस समय की वो करंट सिचुएशन थी। अब पता है निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास का वर्तमान कबीना मंत्री कौन है। ठीक है, उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। प्रश्नकाल के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कैबिनेट मंत्री जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था है उसका। और इससे कोई एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो आपके शोध प्रणाली है उस चैप्टर पे होगा, वो भी थ्योरी वाला पार्ट है। हम ये चाह रहे हैं कि देखिए बताने को बहुत कुछ है और बताया भी बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि हमारा जो संकल्प है कि हम आपको ग्रामीण परिवेश
या जितने भी आपका सिलेबस हैं उस सिलेबस की पूरी मुफ्त कक्षाएं देंगे आपको। ठीक है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। यदि चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपने चैनल को विजिट किया है, तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके इसमें लेखपाल से संबंधित कार्य आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेखपाल से संबंधित काम और जो भूमि पैमाश होती है, भू मापन होती है, उससे संबंधित जितनी भी विभिन्न प्रकार की यूनिट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।